सूरज प्रोल में जो यहाँ पे दरवाजा इस्तेमाल किया गया है वो देख सकते हैं कि पहले वाले दरवाजे से बिल्कुल भिन्न है, काफ़ी मजबूत भी है, ऊंचाई भी इसकी देख सकते हैं। और इसके बाद जब आप थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर उस वक्त के जो सैनिकों के खड़े होने के स्थान के साथ साथ में इस पत्थर पे तराशा गया बहुत बड़ा एक बाउल दिखाई देगा जो नीचे की तरफ रखा हुआ है। और आगे की तरफ अब हम आ जाते हैं दोस्तों। आप जैसे जैसे इस किले के अंदर जाएंगे ना तो आप ये समझेंगे और ये देखेंगे कि जो किले के अंदर जाने का रास्ता है वो काफ़ी घुमावदार है। घुमावदार होने की खास वजह ये बनी हुई है कि अगर कोई भी यहाँ पे दुश्मन आता है, हमला करता है तो सीधा उन दरवाज़ों को ना तोड़ सके। अब आइए थोड़ा आगे की तरफ दोस्तों, यहाँ पे आप आसपास के नज़ारे को भी साथ साथ में देखते रहिए। और इससे ना ये साफ तौर पे पता लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी इमारतें हैं जो अलग अलग वक्त में बनाई गई हैं। अलग अलग यहाँ के जो महारावल हुए हैं, यहाँ के जो शासक हैं, उन्होंने अपने समय में चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है। और अब हम आ गए हैं इसके सबसे पुराने दरवाजे पर जिसे कहते हैं गणेश पोल। दोस्तों ये दरवाज़ा उसी वक्त बनाया गया था जब इस किले की नींव रखी गई थी, यानी कि यहाँ के रावल जैसल जी के द्वारा 12वीं शताब्दी में जिसकी नींव रखी गई थी जब इस दरवाजे को बनाया गया था। लेकिन ये जो किला है दोस्तों ये एक बारी में नहीं बना है। इस किले को बनाते वक्त जो यहाँ के जैसल राजा थे, जो यहाँ के जैसल राव थे, उनके जो बेटे थे उन्होंने इस किले का जो काम है पूरा करवाया था। राव जैसल के बेटे का नाम था शालिवाहन, जिन्होंने इस दुर्ग को 1187 के समय में बनवाकर पूरा करवा दिया था। और ये इसका सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे ओल्डेस्ट दरवाज़ा है, क्योंकि जब कभी भी कोई दरवाज़ा बनाया जाता था तो वहाँ पर भगवान गणेश को सुरक्षा के उद्देश्य से उस महत्वाकांक्षा के साथ में बनवाते थे। और जब हम अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे सैलानियों को देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे दुकानें खुली हैं, यहाँ पे जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इस किले के अंदर आज भी रहते हैं। यानी कि आज भी हमारे भारत के अंदर ऐसे बहुत से किले हैं जिनमें से ये किला भी शामिल है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर बसे हैं राजा के वक्त से ही। यानी कि जब यहाँ पर यहाँ के शासक बसना शुरू हुए तो उसी वक्त से यहाँ पे क्षत्रिय परिवार और ब्राह्मण परिवार भी बसना शुरू हो गया था। और सामने की तरफ यहाँ का सबसे अंतिम दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा, जिसे कहा जाता है हवा प्रोल। दोस्तों इसका नाम हवा प्रोल होने के पीछे खास कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कारण क्या है। जब आप इस हिस्से में आएंगे तो आपको इसके आसपास वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ठंडा जो पन है वो महसूस होगा। जो राजस्थान का जैसलमेर वाला हिस्सा है ये इतना बड़ा एरिया फैला हुआ है जहाँ पे केवल और केवल मरुभूमि है, और उस मरुभूमि का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से यहाँ के शासकों ने ये सोचा क्यों ना इस स्थान के अंदर ठंडा रहने के लिए कुछ विशेष काम किया जाए। तो इस पूरे हिस्से में जब हम आए तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंडापन महसूस हो रहा है, इसीलिए इसका जो नाम है वो हवा प्रोल है। जब आप इस दरवाजे के आसपास रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आप किसी शीत यानी कि ठंडे क्षेत्र में आ गए हैं। और ये यहाँ का चौथा दरवाज़ा है, देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। थोड़ा सा हम इसके अंदर वाले नज़ारे को भी देख लेते हैं। तो हमने देखा कि मजबूती, सुरक्षा को पूरा ध्यान रखा गया। यहाँ पे 4 दरवाजे हैं, एक को भेदोगे तो दूसरा नहीं टूटेगा, दूसरे को तोड़ोगे तो तीसरा नहीं टूटेगा। और इसी के साथ साथ में बनी है यहाँ पे ऊंचे ऊंचे इसके परकोटे, और परकोटे भी अलग अलग वक्त में बने हैं। बाहर के जितने परकोटे हैं वो बनाए गए थे जैन समुदाय के द्वारा 17वीं शताब्दी के समय में,